हेमंत सरकार ने 3 महीने में आईपीएस अधिकारियों के किए 3 बार तबादले, के एस मीना बने नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, भीम सिंह टूटी रांची के एसएसपी। लोकसभा चुनाव की आहट ने दलों को किया रेस, सियासी यात्राओं का दौर शुरू, जमीन तलाशने में जुटे जेवीएम और आसू। आरजेडी नेता ज्ञानचंद्र पांडे का पोता अभिनव मुक्त, 5 लोग हिरासत में, कुणाल सिंह गिरोह ने दिया था घटना को अंजाम। समस्तीपुर कॉलेज में कर्मचारी का ड्रामा, नशे में धुत होकर किया गाली गलौज, प्रोफेसर के साथ की हाथापाई, नशेड़ी की जमकर हुई धुनाई। और झारखंड में ई सेवाओं के आगाज की कोशिशें तेज, आईटी डिपार्टमेंट ने विभागीय सचिवों के साथ की बैठक, रणनीतियों पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज, मैं हूं मनीषा और खबरें अब विस्तार से। हेमंत सोरेन की सरकार ने अभी 3 महीने ही पूरे किए, लेकिन इस बीच राज्य में 3 बार आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए। इस बार सरकार ने 17 आईएएस अफसर के विभाग और उनकी जिम्मेवारियां बदल दी। नए फरमान के तहत के एस मीना को एडीजी लॉ ऑर्डर बनाया गया, जबकि इस पद पर तैनात एसएन प्रधान को अब एडीजी सीआईडी का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं रांची के एसएसपी साकेत कुमार सिंह अब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का जिम्मा संभालेंगे, जबकि उनकी जगह भीम सिंह टूटी रांची के एसएसपी बनाए गए हैं। एक तरफ सरकार तबादले पर तबादले कर रही है, तो दूसरी ओर उसके ही मंत्री लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई में पैरवी को सबसे बड़ा बाधक बता रहे हैं। साहिबगंज में साइमन मरांडी ने खुलेआम कहा कि राज्य में पैरवी प्रथा गहरी जड़ जमा चुकी है, जिसकी वजह से सरकारी दफ्तरों में अराजकता का आलम पसरा है। उन्होंने कहा कि न शिक्षक समय से स्कूल जा रहे हैं और न अधिकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं। क्या काम हो रहा है किसी को पता नहीं। अन्नपूर्णा किसी को बोलता है कोई जानता, और वो लाल कार्ड पाने वाला कौन होता है वह भी मालूम नहीं है। मैं ताकत के साथ बोलता हूं, इस राज्य में नियम कायदा चलाना है, सबको मिलकर के चलाना है। ये झारखंड सरकार जो है काम पर विश्वास करना चाहती है, काम करना चाहती है। जनप्रतिनिधि है वो भी ऐसे है, और कोई जो है ये है वो भी है, वो बोलेगा कि मेरा ये अधिकार। क्या अधिकार है सरकार के पैसा में खिलवाड़ करने वाले। लोकसभा चुनाव के सभी दल राजनीतिक जमीन बनाने में जुटे हैं। सभी पार्टियां प्रखंड और पंचायत स्तर पर संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है। बुधवार को जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा के बानों से संकल्प यात्रा शुरू की, तो गुरुवार से आसू प्रमुख सुदेश महतो अधिकार यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। आसू ने अधिकार यात्रा झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए शुरू की थी। बहरहाल बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 25 दिसंबर को समाप्त होगा। इस दौरान मरांडी 65 जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के मंच मोर्चा भी अभियान चला रहे हैं। युवा मोर्चा विशेष राज्य की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। 30 नवंबर को युवा राजभवन में मार्च करेंगे। वहीं आसू की अधिकार यात्रा की शुरुआत चिट्टूपालू से होगी। 1 बजे बागमारा में जनसभा कर शाम 4 बजे धनबाद में पदयात्रा की जाएगी। 22 नवंबर को धनबाद से चलकर काफिला टुंडा पहुंचेगा। वहां जनसभा के बाद डुमरी में आमसभा की जाएगी। 23 नवंबर को अधिकार यात्रा का काफिला गांडई पहुंचेगा। इसी दिन गिरिडीह में भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। वहां से जमुआ और कोडरमा में जनसभाएं करते हुए 25 नवंबर को राजधनवार पहुंचेंगी। इस दिन बरकट्टा होते हुए चरही पहुंचकर यात्रा समाप्त होगी। एक नहीं, इस राज्य में दर्जनों उग्रवादी संगठन काम कर रहे हैं। आम लोग त्राही माम कर रही है।
शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं भी कोई बिना पैसे से काम नहीं होता, विकास की सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस राज्य की जनता को हमें संकल्प लेना। आतंकियों को आर्थिक मदद करने के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों आशा बानो और उसके पति जुबैर के अलावा गोपाल और पवन को बुधवार को जेल भेज दिया गया। इससे पहले लखीसराय पुलिस ने चारों को 48 घंटे रिमांड पर रखकर उनसे कई राज उगलवाए। इससे पहले पुलिस ने आशा और उसके पति को कर्नाटक के मैंगलोर से गिरफ्तार किया था। हालांकि लखीसराय पुलिस के सामने शहर के ही दाऊद को गिरफ्तार में लेने की चुनौती है। वह इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, उनको जानकारी थी या नहीं थी, क्योंकि अब इस स्टेज पे तो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने अकाउंट खोल रखा है तो उनको तो जवाब देना होगा। हम लोग उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। दाऊद सर अभी फरार है मुख्य सरगना इस पूरे खेल नहीं, हम लोग कर रहे हैं कोशिश गिरफ्तारी की, कुछ पता की चला है। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।